अपने मन को मैंने प्रभु के चरणों में हाँ राजन, जब तक मन समर्पित नहीं होगा तब तक तन और धन समर्पित होने में कोई फल मिलने वाला नहीं है। असली समर्पण तो मन का होना चाहिए। हो परीक्षित कथा सुनोगे? हाँ गुरुदेव, हम तो कब के देख रहे हैं कि सब थाल लेकर के गोवर्धन जी के पास गए थे। सब ने बड़े भाव से आंख बंद करके ताली ठोकते हुए गोवर्धन जी के अर्चन वंदन किए हैं। भगवान ही एक चतुर्भुजी रूप बन करके समस्त थालों के पकवान नैवेद्य को ग्रहण कर लिए और भगवान फिर उस रूप को अलोपित करके और 8 सप्तवर्षीय बालक कान्हा बन के फिर इधर खड़े हो गए। सब ने अपना अपना आंख खोले तो क्या देखे, किसी के थाल में लेश मात्र एक तिनका के बराबर भी पकवान नहीं बचा है। सब सफा चट कर दिए थे। सबने कहा, कान्हा हाँ कृष्ण हदरहा भगवान रे कहे प्रसादों नहीं छोड़ीस, सफा के सफा खा गया। बोले बहुत दिनों से भूखा था ना, इसलिए सब कुछ खा दिया। चलो ठीक है, मन संतोष हो गया कि आज हमारे हाथ से पकवान बनाए उसे भगवान ने स्वीकार तो किया। धन्य है गोवर्धन जी, जय जयकार हो गोवर्धन जी का। बहुत हंसी खुशी उल्लास के साथ सब घर लौट आए। खबर इंद्र को हो गया। पहले भी कहा था, अभी भी दोहरा रहे हैं, इंद्र थोड़ा से ईर्ष्यालु है। नहीं देखा कबर कैसे बगले लाइन लगोल करा दी। सूचना मिला इंद्र को कि उस छोटे से बालक जिनका नाम कृष्ण कहा जाता है, उनके बहकावे में पूरे ग्वाल गोकुलवासी आपके पूजन का भेलना कर दिए हैं और मुख्य देव के रूप में उस गोवर्धन पर्वत का पूजन किए हैं। राजन, ये आपकी अवहेलना है, अपमान है, आपको अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। इंद्र कहे बिल्कुल प्रभाव दिखाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि मैं देवों के राजा इंद्र हूं और मेरा अपमान करने का परिणाम क्या होता है इसे भली भांति वो लोग जान जाएंगे। मेघराज आज्ञा महाराज। बोले आप 49 मरुदगणों को अर्थात 49 पवनों को साथ में लेकर के जाइए, एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए, सभी घर धराशायी हो जावे और ऐसा वर्षा उस स्थान पर बरसाओ कि उनके जो मुख्य जो व्यवसाय के रूप में गऊ है सब गऊ बह जाए। मैं भी देखता हूं मेरे अपमान का वो लोग कैसा दुष्परिणाम भोगते हैं। आज्ञा महाराज। चले आए हैं। काले काले घनेरे बादल आसमान पर घुमड़ते घुमड़ते वही स्थान पर आ गए। तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ से झरझर 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 पानी गिर रहे हैं और तेज हवाएं चारों तरफ से। सबके घर जो है टूटने लगे, फूटने लगे, वृक्ष बड़े बड़े रटाके करने लगे, गौशाला के गऊ बड़े जोर से वेग से रंभाने लगे। सब परेशान हो गए हैं, किसे बचाएं, परिवार के सदस्य को बचाएं कि अपने गौधन की रक्षा करें। सब कोई अपने अपने गौओं को ढीर लेते हैं गौशाला से, कहीं कोई दीवार इनके ऊपर ना गिर जाए कह करके, और सब एकत्रित होकर करके नंद राय के घर तक पहुंच आए हैं। तेज वर्षा घनघोर, चारों तरफ बिजली कड़क रही है, अंधेरा छाया है। सब आवाज लगाए, नंदराय जी बड़ा गजब हो गया। आपके लाला के कहने पर हमने इंद्र के पूजन का परित्याग करके और गोवर्धन पर्वत का पूजन कर दिए, इसीलिए इंद्र हमसे कुपायमान होकर के ऐसा हम पर प्रहार कर रहा है कि बचने का कोई ठिकाना शेष नहीं है। कहां जाएं, अपने घर परिवार को कैसे बचाएं? लाला उठो, लाला उठो। लाला उठे। अच्छा, मुझसे बैर, मुझसे दुश्मनी? मैं भी देखता हूं कि इंद्र के भेजे हुए इस मेघ और हवा पर कितना दम है।
जो जाकी शरणी धरे ताको ताकी लाज। बोले जिसके शरण में जाकर के हमने जिनको भोजन फूल पेट कराए हैं वही हमारी रक्षा करेगा। सब पे सब चलो कहाँ? गोवर्धन जी के पास। सब कोई अपने गऊ को, बच्चे को, परिवार को, सदस्य को लेकर के गोवर्धन पहाड़ के तक पहुंचे हैं। अब क्या करें लाला? बोले इसी के पीछे हम इसी के नीचे छिपेंगे, इसे उठाओ। सब कोई प्रयास किए तो बड़ा सा गोवर्धन है भैया, 84 कोस फैला हुआ गोवर्धन जी थे, कैसे उड़ जाते? भगवान ने धीरे से अपने बायां हाथ को लगाए हैं, ये गोवर्धन महाराज उड़ गए, सब नीचे नीचे जा करके समाहित हो गए। और भगवान अपने बायां हाथ की इस कनिष्ठा उंगली, सबसे छोटी उंगली से, और गोवर्धन महाराज जी को धारण किए हैं। उस समय भगवान का एक नया नाम जय घोष हुआ। गिरवर उठाने वाले को गिरधारी कहा गया। गिरधारी भगवान की जय हो। भगवान गोवर्धन जी को उंगली में धारण कर लिए। उन्हीं के नीचे में पूरे गैया, बछड़ा, गोप, गोपिका, ग्वाल, सखा, पूरी की पूरी गोकुल वृंदावन के लोग उन्हीं के नीचे में छिपे हैं। भगवान ने अपनी माया शक्ति छिपाने के लिए कह दिया ग्वाल सखाओं से, अरे सखाओं क्या देख रहे हो? अपना अपना जो लाठी है, बांस के बड़े बड़े पोंगा लगाओ ना। सब लगा दिया। 7 दिवस 7 रात्रि तक लगातार वर्षा हुआ है, गरज गरज के, गरज गरज के। और उतने दिन उतने रात तक उसी के अंदर। उस समय जो वर्षा हो रहा था ना महाराज, वो पानी की बूंद नहीं रहती थी, साबर के बराबर साबर। देखिए ना छोटे भैया, साबर लोहा की। हाँ, पानी की एक बूंद गिरे माने साबर जैसे खना जाए दीवार भिथिया। इसीलिए ढाल बनाने को भगवान ने गोवर्धन के नीचे सबको ले आया है। और भगवान ने चक्र सुदर्शन को भी आदेशित कर दिया है, जतके गिरी उतके सुखत रही। 3 दिन 3 रात बीती, भगवान थामे हैं। मैया यशोदा के नजर पड़ गई कन्हैया ऊपर, हाय रे मोर बेटा 3 दिन 3 रात ले, अभी 3 ही दिन हुए थे, हाथ किए ऊपर है। माँ ममता भरी भाव से जाकर के, बेटा कान्हा हाथ पिरात ही ना बेटा, ऐसे के ये बाह हाथ संभाले लगी है। तो अन्य जितना गोपियां रहे ना, ते मन आपस में धीरे धीरे कहना शुरू कर दी, देख तो कर चोचलाई लगे। हाँ, कटका मैं आरू कहूँ जाके अपन लड़का के हाथ ले मिसा, वो लड़का के हाथ थामे हुए पहाड़ लगा थे। हमार बेटा के लौठी मन जगह जगह ये बल्ली का थामे हैं, ताई पहाड़ महाराजा रुके हैं। हर कुछ में होते तो ये यशोदा ना नाके चढ़ा के गोठिया थे, और देखा तो सब लड़का के मालिश करा थे। यशोदा मैया सुन चुप गोठिया ले भगवान नहीं सह सकी। मोरे चागू में मोरे माँ के कहीं ये प्रकार से कहीं चुगली निंदा कही। भगवान सखा मतलब सखा, हाँ कन्हैया मैं हाथ नीचे कर लो। हाँ हाँ कन्हैया कर लेना का, ना टिकवा बरोबर तो छुआए हंसते हैं, ये अंठी में थम ही कहीं नीचे कर ले, कर लो। हाँ कर ले। भगवान धीरे से 4 अंगुल हाथ को नीचे खींचे हैं। ये गोवर्धन जी रच 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 थामो थामो लाला थामो, मर जाओ बेटा। तुरंत ही समय भगवान ने फिर उंगली ऊपर उठाया है, और गोवर्धन जी जो दब रहा था, उनके लाठी में क्रेक बन आया था टूटने का, वो फिर रुक गया। अब यशोदा मैया थोड़े चुप रही जी। 100 सोनार 1 लोहार, 100 जन कह रही हूँ उस समय। यशोदा मैया भी नाक चढ़ा के तिरछी नजर से कहे, कैसे सखी तुम्हारे बेटा के ये छड़ी लाठी थामे हैं पहाड़ महाराज लगे, मोर बेटा के उंगली। हाँ दाई तोर बेटा देवताई वो थामे रहे थामे रहे थामे। 7 दिवस 7 रात्रि के बाद
जब मेघराज थक गया, महाराज लौट गया इंद्र के पास। महाराज सांस फूला थे, अब फूंक फूंक के थक गए, लेकिन ओमन के कुछ नहीं बिगाड़े सके। ओमन तो लुका है पहाड़ के तरी में, जेकर देवता मान के पूजा करी सो देवता संरक्षण दे दे। हो जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए महाराज, अपने ठाकुर जी के ऊपर विश्वास मत घटाइएगा। दुख भी है तो भी ठाकुर है ना मेरा, ये पूर्ण विश्वास रखिए। परिस्थिति कितना भी विपरीत क्यों न हो, बेटी की शादी 4 वर्ष हो गया, नहीं लग रहा है, घूम घूम के थक गए, आस मत छोड़िएगा, विश्वास मत टूटने दीजिएगा, श्रद्धा रखिएगा। मेरे प्रभु तो है ना, प्रभु तो जिम्मेदारी उठाएंगे ना, और कोई साथ दे ना दे, मेरे भगवान तो साथ देंगे ना। विश्वास रखिए, जरूर वो विश्वास को पूर्ण करता है। वापस हो गए, इंद्र को अपना दोष एहसास हुआ, अहंकार भाव टूटा इंद्र का। अदृश्य रूप से आए हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना किए हैं, आपकी माया आपकी लीला कोई निगम पाया, तेरी माया का न पाया कोई पा की लीला तू ही जाने। इंद्र वहां हृदय से पश्चाताप करके स्तुति कर रहा है। आइए उन्हीं की स्तुति भाव को ये भजन से श्रवण करें। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। तेरी माया का न पाया कोई पारी, ये लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। सारे जग की तो तेरी जनहारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया न पाया कोई पारी, लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो रामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो रामा, तू ही जाने। ओ सारे जग की तो तेरी जनहारी, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारी, लीला तेरी तू ही जाने। श्याम हम दर्शन दे, हम दर्शन दे, श्याम हम दर्शन दे, हम दर्शन दे। बंदी हमें जन्म दिया और पल भर वहाँ ठहरा, पल भर वहाँ ठहरा। गए तारे देख रहा था पहरा, देख रहा था पहरा।
सबका सेवक सेना, देखो जागीश के भाव, प्रभु को सेवन से देना, देखो बातें अपने बनते रोना, बड़े सब भार तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी तू ही जाने हो राम, तू ही जाने, तू ही जाने हो राम, तू ही जाने हो सारे जग की तेरी माया न पाया कोई पार, तेरी माया न पाया कोई पार, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, इंद्र को भगवान ने अभय दान दिया, क्षमा किया। अदृश्य रूप से इंद्र आया था और अदृश्य रूप से फिर चला गया। 7 दिवस 7 रात्रि के पश्चात जब आकाश साफ शांत दिखाई दिया तो भगवान कहने लगे, चलो चलो, अब शायद वर्षा का समय पार हो गया है, सब कोई गोवर्धन जी से बाहर निकले। तो सब बाहर निकले तो क्या देखे, धूल उड़ रही है। सब एक दूसरे से बतियाने लगे। 7 दिवस 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुआ है, एक तो नाम मात्र के लिए गीला चिखला नहीं दिखा थे। सब पानी कहाँ गए, ये तो धूल उड़ रहा है। सब फिर भगवान की तरफ देखने लगे। लाला कान्हा, 7 दिन 7 रात्रि तक के झोर झोर के पानी गिरिस बाबू, तो सब पानी कहाँ गए रे। तो भगवान थोड़े कहे, ऊपर में चक्र सुदर्शन रखे रहे तही सूखत रिस और कई दहा तो मोर भेद खुल गई। हाँ, भगवान की एक बड़ी ऐश्वर्यता विभूति है। सब कुछ करते हैं वही, परंतु नाम पीछे कर लेते हैं। भक्त और भगवान में थोड़ा सा वही तो अंतर है। भगवान सब कुछ करते हैं परंतु नाम नहीं चाहते हैं, और हम भक्त लोग करते थोड़ा से हैं और नाम धसा देते हैं। नाम को आगे बढ़ते हैं, सेवा बाद में दिखता है, सेवक का नाम पहले दिख जाता है। ओ अभी जमाना महाराज। तो भगवान छिपा दिए बात। बोले सुनिए, भगवान थाल थाल भर खाए थे गोवर्धन जी और कोई पानी नहीं पिलाए थे। बहुत ज्यादा प्यास से व्याकुल थे, तो जितने वर्षा का जल वर्षा 7 दिवस 7 रात्रि तक सबको पी गए। अच्छा, पानी भी पीते हाथों का हो। अब मैं एक निवेदन करता हूं, कहा महाराज, घर के मुख्य डेहरी में लोटा में पानी माढ़े देखथन, मढ़ावा बढ़िया है, भर्ती देख के जावा, भर्ती देख के घर आवा। लेकिन एक निवेदन ये भी मैं करता हूँ कि एक छोटे से तामचरू या गिलास स्टील के ही सही भगवान खोली में भी पानी मढ़ा देगा। हमारे ये भी राठौर भैया जजमान हैं, मई में इनके यहाँ हम भागवत बाचे थे। ताली 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 ताली। ये 6 माह से लगे थे, जनवरी फरवरी मार्च। मैं कहे समय नहीं है भैया, पहले सुनना है तो महाराज जी की व्यवस्था करिए, और हमसे ही सुनना है तो मई में इंतजार करिए। तो मई जैसे उतनी गर्मी में भी ये प्रतीक्षा किए हमारा 5 माह तक
कि हाँ महाराज सुनना है तो केवल आपसे ही, भले ही वो मई की तपती गर्मी क्यों ना हो और दीपका में तपती गर्मी में आयोजित किए, परंतु प्रभु की कृपा 9 दिन तक बादल और हल्का पानी पाने, एक ठंडी गर्मी। अच्छा अच्छा। और 1 से 9 मई वही समय मनोरम भैया के यहाँ विवाह था, तो रात ही रात आए थे। हाँ। तो सुखदेव जी कहने लगे, भगवान ने बात छिपा दिया। सबने कहा अच्छा ये पानी भी पीता है? बोले हो। भगवान खोली मजी, एक छोटे से चरू में पानी रखना जरूरी है, रखा करें कि भगवान को कब प्यास लग जाए। हमारे मंझले भैया पूछे, उनके गुरु जी के यहाँ ये पानी रखे रहते हैं, भाव होता है तो बीच बीच में पानी पिलाने की भाव से अपने गुरुदेव के समीप पहुंच जाते हैं। अपन लइका ला कैसे गर्मी के दिन है 2 चम्मच पानी पिया दिन कथन, तो भगवान बोलो तो प्यास लग सकत है ना। भाव का मैं भूखा हूँ, भाव ही तो सार है, और भाव से भजते जाओ तो भाव से बेड़ा पार है। जय हो। वामंगई रूपाय इदम कृष्ण स्वरूपाय भागवतम कथा। ये वो भागवत के आपके सम्मुख विराजमान है ना, ये भगवान कृष्ण के वांगमयी रूप है। पन्नों का समूह नहीं है, पत्तों का समूह नहीं है, स्वयं भागवत भगवान कृष्ण का रूप है। ताली 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 ताली। आओ, ये पोथी स्वयं भगवान ही है। जितनी श्रद्धा उतनी फल। एक छोटी सी कथा आती है। एक मंदिर था, उस मंदिर में बांके बिहारी जी की स्वरूप विद्यमान थे। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तब तक मूर्ति कह सकते हैं, और जब किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा महाराज के मंत्रों से स्थापित हो गया तो उसे भूल से मूर्ति ना कहिएगा, साक्षात कही। हमारी आदि महामाया देवी साक्षात है महाराज जी। हमारे बजरंगबली तो साक्षात है। बजरंगबली का बढ़िया मूर्ति बैठे है महाराज वो मंदिर में। तो भगवान कहते हैं तुम तो हमें मूर्ति कह दिए बंदे, अब तो हम मूर्ति रूप रहेंगे तेरे लिए, ना तो सुनेंगे ना देखेंगे ना जानेंगे तुझे। साक्षात कहो तो साक्षात रहते हैं। तो एक मंदिर में बांके बिहारी जी प्रतिष्ठित हैं। एक भक्त नियुक्त कर दिए गए कि भगवान के पूजा श्रृंगार व्यवस्था पे तू नियुक्त हो जा। भक्त रोज बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूजन करता था, जैसे बन पड़ता था। स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल और नैवेद्य। पूजन करने के बाद भाव से प्रार्थना भी करता था, प्रभु कुछ खा लीजिएगा। बहुत प्रकार से 1.5 साल तक भगवान के पूजन किए। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु कितने दिन हो गए हैं मैं नैवेद्य तो अर्पित करता हूँ, परंतु आप एक भी दिन मेरे नैवेद्यों को स्वीकार नहीं करिए। अलग अलग विधि अपनाते हैं कि भगवान संकोची हैं, देखने से ग्रहण नहीं करते, तो चलो मैं मंदिर का दरवाजा बंद कर दूं, बाहर बैठा रहूं। बंद कर देता था, बाहर बैठा रहता था। कुछ घंटों बाद अंदर जाते थे, शायद भगवान खा लिए होंगे, नहीं खाए। घंटी बजाने से खाते हैं, बजाए नहीं खाए। विचार किए कि भगवान को शायद केला पसंद नहीं होगा, इसलिए आज नहीं खाए, तो कल सेव लेकर आऊंगा। जंगलों में जाता था, सेव लाता था, ये बेर बोईर लाता था, अलग अलग फलों को ला ला करके थक गया। भगवान कभी खाए नहीं। उनके मन में भाव आया कि शायद भगवान को फल वल पसंद नहीं होगा, वो हाथ के बना हुआ खाते थे, माँ यशोदा के हाथ के, तो शायद बनाने से खाते होंगे, तो चलो आज मैं बना दूं। किसी दिन हलवा बनाया, किसी दिन मोहन भोग बनाया, किसी दिन और पदार्थ बनाए और भोग लगाते गए। ऐसे करते करते 1.5 साल लगभग का समय पार हो गया, परंतु एक भी दिन भगवान कुछ नहीं ग्रहण किए हैं। और पूरी श्रद्धा है उनकी, पूरी निष्ठा है उन भगवान पर कि मेरे साक्षात भगवान हैं, परंतु किसी कारणों से ये ग्रहण नहीं करते। एक दिन बड़े आर्थ भाव से भगवान के पूजन किए और नैवेद्य के रूप में उसने हलवा बनाया था, भूंज करके उसी को नैवेद्य अर्पित किया। अब बोले प्रभु आज खा लीजिए ना।
1 माह का व्रत मैंने जाना है, 1 साल का व्रत जाना है, अब तो साल से 1.5 साल हो गया, फिर भी आपका व्रत कैसे पूरा नहीं हो रहा है? आज तो खाना पड़ेगा। प्रभु ये मेरे हाथों का बनाया हुआ है, आपको विश्वास नहीं तो देखिए, आज मैं गरम चम्मच डुआ को हाथ से लगा लिया तो मेरे हाथ में फोड़े आ गए हैं। शुरू पकही बाबू भैया मन समझ नहीं पाए, ऐसे ऐसे भूंजा थे हम इतना शुरू कथा कहे जान महाराज भून देता, तुम्हार पिताजी बाबा मन भूजे, चल भाई भूजा था। चूल्हा के आगे अच्छा आगे दमा के बार दीजिए, लोहा के कढ़ैया गरू ऊपर ले प्रसाद गरू और लोहे के डुआला दे दिस भूंजत ऐसे छोड़ पा रहे हैं डुआला। वही थोड़ा देर बाद कहते महाराज छोड़ा झन्ना तरी है जर जाते खोआ, और जाके फिर डुआला धर पा रहे, इसने तीपे रहा है सिटुच में फोड़ा पर गया। आज वैसे ही उस भक्त के हाथों में थोड़ा से फोड़े आ गए थे, चुप हो गया तो उसने भी दुआ बोले प्रभु देखिए ये रेडीमेड नहीं है, मेरे हाथ का बनाया हुआ है, आज तो खाना पड़ेगा आपको, आज तो खाना ही है। आप 1-2 घंटा तक निवेदन किए नहीं खाए। थोड़ा से अंदर में गुस्सा आया भक्त को, इतने दिन से मैं प्रयास किया, मेहनत किया, बनाया, प्रार्थना किया, परंतु भगवान नहीं खाए हैं। तो भगवान के तरफ देखे तो क्या दिखाई दिया, उसने जो धूप बत्ती जलाया था, धूप बत्ती कहिए या अगरबत्ती कहिए, वो जलाया था तो उसकी जो धुआं है वह ऊपर की ओर उठते हुए भगवान की नासिका छिद्र की सीध में चला गया। बात समझ में आ रहा है ना? आप अगरबत्ती जलाइए और कमरा के अंदर रखिए और मान लीजिए वहां कोई हवा का वेग नहीं आ रहा है तो वो रस्सी के समान सीधा खड़ी उठता है। तो वैसे ही वो धुआं सीधा भगवान के नासिका छिद्र में जा रहा था। उस भक्त ने कहा अच्छा खा ले वह प्रभु, बोलता हूं तो आप खाए नहीं हो, और सुगंधित धुआं अगरबत्ती का मिल रहा है तो पूरे नाक के भर भर ले रहे हो। जब मेरे हाथ का आप खाने को तैयार नहीं हो तो मैं आपको अपने अगरबत्ती का धुआं भी लेने नहीं दूंगा, कह करके रुई का गोलक बना लिया। बाती पर रुई रहे भैया कोनी, वही ले 2 ठन गोलवा बना दी, भगवान के नाक में कस के लेने नहीं दूंगा। भगवान तो आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मुझे साक्षात मार रहा है, मेरे नाक के छिद्र में रुई का गोला डाल दिया है, अब सांस लेने के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा ना। बच्चे का नाक जाम रहता है तो मुंह को खोलते हैं, भगवान अकबक्का के मुंह खोली धरी सलू वाला कस के मुंह में भरते। अरे भगवान बड़े भाव से चुबला करके खाने लगे। ताली 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 हो। भाव का तो मैं भूखा हूँ, भाव ही तो सार है। हो भगवान के पास तो स्वयं लक्ष्मी है, उसे किस बात की आवश्यकता है, परंतु भक्त के भाव के कारण भगवान सब स्वीकार करते हैं। तो आज भगवान जो है सबकी रक्षा किए, और भगवान पानी को चक्र के माध्यम से शोषित कर लिए। सब तो विश्वास कर लिए कि चलो भाई ये प्यासा था इसलिए पानी पी गया, और सब लौट गए। यशोदा मैया वहीं बैठी है। हल्का से भगवान लाला को शंका हो गया कि मैंने सबको समझा करके तो भेज दिया, परंतु मैया कुछ शंकित है। तो भगवान 4 कदम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके धीरे से अपने मैया को ऐसे देखे तो यशोदा जी गौर से कान्हा को देख रही थी। लाला, हाँ मैया इधर आ। लाला ने कहा चलो ना मैया, सब चले गए, चलो चलो आप आइए, इधर आ पहले। अब यशोदा का आवाज है, आइए। क्या है मैया? ए बेटा एक बात पूछो बाबू, बता बेरे। लाला झूठ झन बोल रही मोर करा। कान्हा सुना करत रहे, भगवान ऐसे ऐसे चकित करत रहे मूला। इधर देख मेरे तरफ। हाँ मैया एक बात पूछ रही हूँ बेटा, छिपाना मत, पूछो ना मैया। लाला तू सही में भगवान है क्या रे? यशोदा हाथ जोड़ के कह रही है लाला सच सच बताना, तू भगवान है ना? बेटा मैं जान गया रे तू भगवान ही है। ये इतना बड़ा विशाल पहाड़ तेरी उंगली में थम गया बेटा,
वास्तव में तू ही भगवान है। उस 101 फन वाला कालिया नांग को तूने नाथ दिया, जिस कालिया के नांग के डर से कोई उस स्थान पर पानी में पैर नहीं रखते थे, और तुम उसके अंदर जाके उस कालिया नांग को नाथा है। बेटा तू भगवान होगा तो मुझे माफ कर देना रे, कई बार तुझे छड़ी से मैं पीटी हूँ, कई बार मैं तेरे सिर के बाल को हिला दी हूँ। कभी कभी माता चोटी करते थे भगवान के चुटैया, तो भगवान इसे इसे कर दे तो मैया गुस्सा में आ जाए, डुला देता बस के चुंदिल धर। इसी बात के लिए माफी मांग रही है। भगवान ने मन से कहा हाँ माँ कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, माँ की ममता से वंचित हो जाऊंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं भगवान हूं, क्योंकि मुझे माँ की ममता चाहिए। और ये भी तो मेरे बाल लीला के सुख के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थे। सही बात है महाराज। जो नंदराय जी यशोदा है कौन थे जानते हैं? पूर्व जन्म के तपस्वी थे। यशोदा जी पूर्व जन्म के धरा नाम की द्रोण वसु की पत्नी थे। नंदराय जी द्रोण नाम के वसु देवता थे, और यशोदा जी उनकी धरा नाम की पत्नी थी। ये दोनों कठिन तप किए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले क्या चाहते हैं वसु जी और धरा देवी? बोले प्रभु एक ही इच्छा है, क्या? आपको पुत्रवत पा जाते हैं, आप हमारे पुत्र बन के आ जाते, हम माता पिता कहलाने का सौभाग्य दे दीजिए दीनानाथ। भगवान ने कहा विलंब कर दिए हो, मैंने मनु शत्रुपा जी को वचन दिया है 3 जन्मों तक पुत्र बन करके आऊंगा, तो 2 जन्म तो पार हो गया है। बामन बन गया हूं और राम बन गया हूं, अब एक अवतार मेरा शेष है, वो है कृष्ण अवतार। और वो भी मैं वचनबद्ध हूं कि मनु शत्रुपा वसुदेव और देवकी बन के आ रहे हैं, तो मैं उनके बेटा बन के चला जाऊंगा। आपके लिए तो मेरे पास जन्म शेष ही नहीं है। धरा बड़ी रोने लगी, तब तो मेरे कोख अधूरा हो जाएगा, मेरा भाव खंडित हो जाएगा। उनके रुदन को जब परमात्मा नारायण ने देखा तो एक रास्ता निकाला। ओ मैया धरा से कह रही हूं, चिंता ना करो, हम अभी व्यवस्था करते हैं। अब जन्म लेकर के आएंगे, वचन तो मनु शत्रुपा को दिए हैं, इसलिए जन्म हम देवकी और वसुदेव के यहाँ लेंगे, परंतु 11 वर्षों तक बाल लीला करने के लिए हम आपके घर आएंगे। आप गोकुल में और अवतरित होकर के रहिएगा। तो बोले प्रभु उनके बेटा और मेरे यहाँ आएंगे तो कदाचित ममता में कुछ कटाव। तो बोले मैया हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र हूँ, आप तो हमेशा अपना पुत्र मानेंगे, और मैं भी सारे संसार को देवकी नंदन कहला, सारे संसार में देवकी नंदन से अधिक यशोदा नंदन बन के रहूंगा। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाले से अधिक पालने वाला का महत्व होता है। और यही वो यशोदा हैं और यही ये नंदराय हैं जो उस जन्म के तपस्या किए थे। तो ये बाल लीला भगवान के बाल सुख को पा रहे हैं। जन्म दिए हैं वसुदेव और देवकी, परंतु सुखी कौन हो रहे हैं? नंदराय और यशोदा। इसलिए भगवान छिपा दिए, हाँ कहा दूंगा। तो उस जन्म की जो तपस्या के फल मांगे थे कि हम बाल लीला का सुख पाएं, तो उनसे तुम वंचित हो जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा माँ वैसी बात थोड़ी है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। तो तहना जो घी खवाए है और बचपन में मोला सेके है, चुपराए है और मालिश करे है, वही के फले और घर के दूध दही के बले कहे, और जो ने पहाड़ लम्बे था। अच्छा बेटा ओकरे बात तो कहत रहे रे, मोर बेटा कैसे भगवान हो ही के ये मन कई देरी से तोर बेटा भगवान है। तब पूछ पाने भगवान फिर माया में डाल दिया। मुंह भर भगवान मिट्टी खाए थे, माँ ने कहा मुंह खोल मुंह खोल। मुंह खोले तो पूरे संसार दिखा दिया। माँ चकचका के बेहोश होके गिर गए। माँ जब होश में आए कि बेटा मैं तोर मुंह में कुछ देख रहे, कहाँ देख रहे? सपना में देखे सब मोला कथा। हर बार भगवान छिप जाते थे। बड़ी सुंदर सुंदर लीला राजन। परीक्षित कहे महाराज आपने क्या कहा? बोले क्या कहा?
कि भगवान 101 फनधारी नांग को नाथे थे। बोले हाँ नाथे थे। तो हमला तो नहीं सुनाए पाया। सुबह ये कथा हम गोवर्धन जी के कारण रोक करके आगे बढ़ गए थे। कथा आती है, भगवान जब गौचारण के लिए जाते थे तो एक दिन भगवान किसी कारण से नहीं गए थे, तो ग्वाल सखाओं से चूक हुआ। जिस स्थान पर गौ को जाकर के पानी नहीं पीना चाहिए था, उन्हीं स्थानों में कुछ गैयां जाकर के पानी पीते ही मृत हो गई। तो वाले दौड़े दौड़े आए, नंदराय जी बैठे थे घर के बाहर, कहने लगे नंदराय जी बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ भाई? बोले हमारे कुछ गैया गौ माता कालिया दाह के पानी को पीने के लिए चली गई और पानी पीते ही मृत हो गई। नंदराय जी बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए और कहने लगे तब तो ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे गौधन हास्र हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या करें, कुछ कहते नहीं बन रहा है। अन्य होता तो एक बार भिड़ जाते, ये तो कालिया नांग है, 101 फन बताया गया है, उसी का विष निरंतर जल में प्रवाहित हो रहा है और हमारे गैया उसी जल को पान करने से मृत होती चली जा रही है। इस संकट से हमें कौन उबारे। इस प्रकार से सभी सभासद चिंतित हो गए हैं। भगवान कृष्ण वहीं पर खड़े थे, साथ में दाऊ भैया भी थे। कन्हैया ने इशारा से दाऊ भैया को इंगित किया है, भैया हाँ कन्हैया कल नांग न थैया हाओ कही, तो आप ना आइएगा कहीं। दाऊ भैया की मैं क्यों ना आऊं, 101 फनधारी है कन्हैया, अकेले कैसे जाने दूंगा। बोले माता है ना भैया गड़बड़ा जही बात है। बोले का बा? एक कर बा तुहर जात ओकर जात एके अपन जात भैला मारत देखिया था, तुम मोरे ऊपर झन बरस जा। आप शेष नांग और कालिया नांग, तो दोनों नांग जाति हो जाएगा। और कहीं समय पर मैं कालिया नांग को नाथूंगा, प्रहार करूंगा, तो जाति भाई के तू झन फिर ना जा। यही कारण से कह रहा हूं भैया आप कल ना आइए। दाऊ भैया कहने लगे नहीं लाला, जात भाई का वहां साथ दिया जाता है। बोले कहां? जहां पर जात भाई पर कोई अनिति हो रहा है और स्वयं जाति भाई अनिति कर बैठा है, तो बिल्कुल वहां साथ नहीं देना चाहिए। बात समझ आई? नेत नागर नियम महे जी, तो बिल्कुल जात भाई के लिए साथ दीजिए, चुकिए मत। और जाते भाई है कहूँ अंधेर करत है, अधर्म करत है, तो वो समय में साथ देना अधर्म का बंटवारा लेने के बराबर है। आओ महाराज आओ। बोले लाला कालिया नांग गलत कर रहा है, विष को उगल करके पशु पक्षी आसपास के वनस्पति 10 किलोमीटर के एरिया में एक खन पेड़ नहीं रहे भैया, ओकर विष के प्रभाव से नष्ट। कोई पक्षी आकाश से उड़त रहे ना, तो वही जगह से जैसे पार हुए कालिया दाह के क्षेत्र, वो जल करके वही मेरे विष के कारण गिर जावे। तो कहीं इनके विष से पक्षियां, वनस्पतियां, गैयां मृत हो रही है और उन्हें तू सबक सिखाएगा, तो वहां पर मैं जाति भाई के लिए साथ उसका नहीं दूंगा, बल्कि तेरे समीप मैं छाया बन के खड़ा रहूंगा। तो ठीक है भैया। आज भगवान गौ चराने के लोग गए हैं, दोपहर का समय हुआ है, भगवान को आज तो लीला दिखानी है। उसी समय भगवान ने अपने श्रीदामा नाम के सखा से कहा, बहुत सारे सखा साथ में हैं, तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल आदि उनके सखाओं के नाम हैं। बोले श्रीदामा सखा, हाँ लाला गेंद लाए हो ना? बोले लाया तो हूँ परंतु नहीं दूंगा। नहीं दोगे? हाँ, बहुत सारे मेरा गेंद गुम गया है, आज तक मिला नहीं है और सबसे ज्यादा तू ही गुमाता है, तेरे कहने पर तो और नहीं दूंगा, ये मेरा सबसे प्रिय गेंद है। सबने कहा आज नहीं घूमेगा, 2-2 खेलेंगे। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा, और दूंगा तो एक शर्त पर। किस शर्त पर? मेरे गेंद गुमना नहीं चाहिए और जिसके हाथ से घूमेगा वही देगा।
एक सखा ने कहा हाँ बिल्कुल, जिसके हाथ से घूमेगा वो दूसरा खरीद के तुझे दे देगा। नहीं, खरीद कर नहीं, यही गेंद को देना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, यही गेंद देंगे, चलो। कैसे खेलेंगे? बोले जिसके हाथ में आएगा वो निशाना लगा करके साथी को टूकेगा, और टुकना जो जिस साथी पर वो गेंद लग जाए वो आउट हो जाएगा खेल से। अब देखेंगे अंत में कौन जीतता है। ठीक है बोले। अब गेंद एक दूसरे के हाथ में आता था और अपने साथियों को निशाना लगा करके टुकना रहता था, जिस पर पड़ जाए वो खेल से बाहर। अब एक दूसरे को निशाना लगाते गए। एक बार भगवान के हाथ में गेंद आया। फिर अब जब भगवान के हाथ में गेंद आया, सभी सखा इधर हैं और कालिया दाह का नांग का जो स्थान है वो पीछे है जमुना जी में। तो भगवान ऐसे ऐसे गेंद को कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सभी सखा कह रहे हैं मेरे तरफ मार, मेरे तरफ मार, मेरे तरफ मार। भगवान ऐसे ऐसे करते इधर नहीं मारे हैं, बल्कि भगवान इधर मार दिए, और वो गेंद चला गया वहीं जहां पर जमुना जी में कालिया दाह के पास एक कालिया सर्प रह रहा है। गेंद वहीं जाकर के डूब गया। श्री रामा तो कूद कूद कर रोना शुरू कर दिए। जानबूझ करके मेरे गेंद को उसने जमुना जी में फेंक दिया। हम सब तो इधर थे, इधर फेंकना चाहिए था, वो जानबूझ करके फेंक दिया है। ये बहुत ईर्षालु है, मेरे गेंद से ईर्षा करता है। ये बहुत मोटवानी अर्थात रुंटैया है। इस प्रकार से कहने लगा, मुझे मेरा गेंद ला के दे दो लाला, मुझे मेरा अपना गेंद चाहिए, तू मुझे अपना गेंद ला करके दे 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 दे। इस प्रकार से कूद कूद करके रोने लगा। सब समझाने लगे हैं कि अरे गेंद की व्यवस्था दूसरा हो जाएगा, वो जान रहे हो कालिया नांग रहता है, वहां से भला ला करके कहाँ दे पाएगा। वो कूदने लगा। बोले उसके हाथ से फिसल गया, जैसे क्रिकेट मैच में नो बॉल हो जाता है वैसी नो बॉल हो गया, फिसल गया। अरे कोई नो बॉल नहीं है, राइट बॉल है, जानबूझ करके दिशा मोड़ा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, धैर्य धर, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। भगवान उस समय 6 वर्ष की आयु के थे। 5 में गौ चराने गए हैं, 6 में कालिया नांग, 7 में गोवर्धन, 8 में महाराज। तो भगवान जा रहे हैं। सबने कहा रोक लो श्रीदामा, रोक लो, ना जा लाला, ना जा कान्हा, सब कर रहे हैं, केवल श्रीदामा छोड़ के। श्रीदामा कह रहे मुझे मेरा गेंद ला दे, मेरा ही गेंद चाहिए। अरे चुप चुप, उसको रोक ले। नहीं रोकूंगा, मेरा गेंद ला। भगवान गए हैं उन्हीं जमुना जी के तट पर एक कदम का वृक्ष था, बाकी जल के नष्ट हो गए हैं, केवल कदम बचा है। इसके बचने के पीछे भी कई लंबे कथाएं हैं। वह कदम का वृक्ष अमृत पान कर लिया था गरुड़ के अमृत लाने के कारण, इसलिए वो अमर था, विष का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा था। और ऊपर टहनी में चढ़ गया, और चढ़ने के बाद भी वो सब कह रहे हैं हम समझा लेंगे कान्हा, श्रीदामा के कहने पर मत जाओ, ये थोड़ी देर रोने के बाद शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, तू ना जा ना जा। श्रीदामा सखा अभी भी कह रहा है जा जा, मेरा गेंद ला ला। भगवान ऊंची टहनी में चढ़ करके और जोर से छलांग लगाए। उसी समय श्रीदामा ने भी कहा है एक बार श्रीदामा ने भी कहा उसी समय ना जा कान्हा, परंतु विलंब हो गया था। कान्हा के कूद भय उठे और कूद करके जल की वेग में अंदर प्रवेश करते करते कालिया नांग जहां पर विश्राम अवस्था में था वही पहुंच गया है। एक सखा बड़ी तेज वेग से हाँफते दौड़ते घर की ओर आए हैं। मैया 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 दौड़ते हुए आई हैं। कन्हैया कन्हैया। बोले क्या हुआ मेरे लाला को? बोले जमुना जी में कालिया दाह के समीप कूद गए हो। लाला के बाबा आइए आइए, हमारा लाला कूद गए हैं। पूरे ग्रामवासी दौड़े 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 जमुना जी के तट पर आए हैं। यशोदा तो बेहोश हो गई हैं। रोहिणी जी उन्हें गोद में सुला करके रखी हैं और भगवान पहुंच गए हैं। उस समय कालिया नांग 101 फनधारी विश्राम अवस्था में था। उनकी जो पत्नियां थी नांगिनें, ये हवा झेल रही थी। मोहनी मूरत है भगवान के, श्यामल शरीर, मोहनी मूरत, पीताम्बरधारी, घुंघराले काले बाल, मयूर से युक्त सुंदर से छोटी सी मकुट, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सामने। तो है तो ये नांगिनें विषधरी हैं, फिर भी उस मोहनी रूप को देख करके आकर्षित होकर के कह रही, ए बाबू अभी हमारा पति सोया है, तो इतना सुंदर है,
तुम्हारी माँ रास्ता देख रही होगी, कहाँ चला आया है, तो बिल्कुल चला जा। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो धाम है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो धाम है। कौन तुम्हारो माता पिता है, कौन तुम्हारो नाम है। कौन तुम्हारो माता पिता है, कौन तुम्हारो नाम है। उत्तर दिशा से आयूं रे नागिन, गोकुल हमरो धाम है। माता यशोदा, पिता है बाबा, कृष्ण हमारो नाम है। कृष्ण हमारो नाम है। जय हो। जल्दी से चले जाओ। भगवान ने कहा जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम सबको भगाने के लिए आया हूँ। यदि तुम अपने पति की सलामती चाहती हो तो यथाशीघ्र अपने पति को जगाओ और जगा करके यहाँ से पूरा परिवार इस स्थान को त्याग करके अन्यत्र चले जाओ। आवाज हुआ, सोया हुआ था श्वास गहरी लेते हुए, अधमोर नींद में कालिया नांग जाग गया है। सामान्य आदमी आधा नींद में जागते था तो कलबल्ला जाता है ना, ड्यूटी ले आए हैं, कहूँ सुते गए हैं, वो लड़का मन हल्ला कर दी तो स्वाभाविक है क्रोध गुस्सा आ जाता है। कालिया नांग फुसकारते हुए खड़ा हो गया। 101 ऐसे लगा मानो पल भर में ये विष से ये बालक जल गया होगा। तो भगवान तो भगवान है भैया, और चमक के साथ भगवान प्रकाशित दिखाई दिए। भगवान ने कहा ज्यादा समय तक इसे मैं खिलाऊंगा तो कदाचित मेरी ऊपर में बाल सखाएं परेशान हो जाएंगे, जल्दी से इसकी लीला खत्म कर दो। भगवान उसके पूंछ के तरफ जा करके अपने दोनों पांव से मसलन शुरू कर दिया। कालिया नांग ने बड़े वेग से अपने फन घुमाया और भगवान को 7 लपेटे लपेट लिए। भगवान ने कहा चला तेरा मनसूबा है, मुझे सर्कल में गोल लपेटने का, पहले लपेट ले। लपेट लिए, चेष्टा क्या है, इसे फन से डसूंगा। भगवान ने कहा लपेटने की अनुमति दिए थे, फन से प्रहार की अनुमति नहीं दिए, और तुम फन से प्रहार कर रहा है तो अब देखो हमारा कर्तव्य। भगवान कस के अपने शरीर को घुमाए तो जो 7 लपेटन कालिया नांग ने लपेट लिया था वो छूटा, ऊपर से कालिया नांग के ही पूंछ लपेटन। छोटे भैया समझ आज निसमझ जाही त दाई समय के बात लसुरता करा। पहली जमाना में सियानी दाई मनाई, फागुनहा तिहार में गंज भर गोदरी कथरी चद्दर ला धर के तालाब काचे जावे और अपन लइका ला संग में धर के जाए, चल बाबू रे उतारे लाग दे, चल रे धरे लाग दे, और लइका जाए रहे। एको घर तू गए रहो तो गए रहे हो। और जब कांच के ले थे ना तो एक कति चद्दर और लइका धरा थे, कस के धरबे रे कर पानी न निकालबो, और वो तीन दाई हैठत रहते ताकि पानी होकर निकल जाए तो जल्दी सुखाई छादी में, है ना। कस के लपेटत रहते और कबू कबू धाई है ध्यान नहीं दे, होती लइका कस के धरत है, दाई ज्यादा लपेट लइका के हाथे छोटे से हो जाते, कस के लपेटती है माँ ऐसे कहते ए बेटा लपटा के रे लागी थोड़े ऐसे कहते। ऐसने भगवान है छोटत छोटत ऐसे घुमरिस के ओकरे पूछ माइट शुरू हो गए। पूछ माइट शुरू हुई तो भगवान तुरंत उछल के फन में, और फन में पहुंची तो फन में भगवान ने अपने पांव से ऐसे प्रहार किए, ऐसे प्रहार किए, ऐसे प्रहार किए कि उसके फन जो है पांव के प्रहार से चिथड़े उड़ने शुरू हो गए। सभी नागिने कह रही ताई माम पाही माम रक्ष माम प्रभु रक्ष माम रक्ष माम, रक्षा करिए दीनानाथ रक्षा करिए। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को कोटि कोटि प्रणाम।
सब प्रणाम करने लगे। क्षमा बोले एक शर्त पर, इस शर्त पर कि यहाँ से सब परिवार बाहर हो जाओ, हमारे गैया पानी पीती हैं, पक्षियाँ बाहर ऊपर उड़ती हैं, तो सब मृत हो रहे। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु गरुड़ के डर से मैं छिपा हूँ, मैं बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे ग्रास बना लेगा। बोले मेरे पांव के निशान तेरे फन पर आ गए हैं और तुम्हें डसने वाले नहीं हैं, ग्रास बनाने वाला नहीं है। हाँ एक काम और, क्या? वही वर्ष जब भगवान 7 वर्ष के हो रहे थे, कंस बहुत प्रकार से अनुचर को भेज दिए हैं, सब धराशायी हो गया, लंबासुर, अघासुर, बघासुर, वत्सासुर। तो कंस ने इस बार वार्षिक कर में कालिया नाग के दाह, जहाँ कालिया नाग रहता है वही कालिया दाह का 1.25 लाख कमल पुष्प मंगाए रहे। नंद राय जी इस बार का वार्षिक कर में दूध दही घी आमाम चूर नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले कालिया दाह में जो कमल पुष्प है ना उसी को 100-1.25 लाख भेजना है। सब चिंतित थे, कालिया दाह के पास के कमल पुष्प को कौन ला सकेगा? भगवान कहीं ममाओं के काम बना दो। सब नागिनों से बोले जितने कमल के पुष्प खिले हैं सब अपने अपने फन में धारण करो, मामा को वार्षिक कर देना है, जो आज्ञा प्रभु। सब नागिने अपने अपने फन में कमल के पुष्पों के समूह को बांध लिए। कालिया नाग से कहे चलो जितना जल्दी हो सके मुझे ऊपर तक ले जाओ, फिर मैं उधर तट पर चला जाऊंगा, तुम लोग अन्यत्र चले जाना। हाँ दीनानाथ। भगवान 101 फनधारी कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए और कमर पे जो बांसुरी था उस बांसुरियों को अधर से भगवान ने लगाया है और सुंदर स्वर प्रस्फुटित करते हुए धीरे धीरे हिलोर हो रहा है नदी के जल में। सब कह रहे हैं जल हिल रहा है, शायद हमारे लाला कान्हा आ रहे हैं। और धीरे 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 ऊपर आए हैं। शाम काल का समय था। भगवान के दिव्य मनोहारी रूप जो हैं अति सुंदर हैं। आकाश मार्ग में देव पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, नारद जी अपना बीड़ा बजा रहे हैं और बहुत सारे चारण लोग सुंदर भाव से गा रहे हैं। सब कोई कहने लगे यशोदा उठो उठो तेरा लाला देखो तो देखो। और वहां पर लाला जो है 101 फन पर ऐसे सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि आकाश मार्ग से नारद जी गा रहे हैं बड़े भाव से। आइए उस भजन को संगीत के माध्यम से श्रवण करें। प्रेम से बोलिए कालिया नाग नथैया भगवान की तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी।
मंगलहारी तांडवपति मुंडन नाचत गिरधारी तांडवपति मुंडन नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी तांडवपति मुंडन हरि नाचत गिरधारी तांडवपति मुंडन हरि नाचत बनवारी ताली 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 बोल कालियानाग भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज कहेंगे राजन